जरूरत है एक बंद ब्यूटी पार्लर को चलाने के लिए एक एक्सपीरियंस ब्यूटिशियन की। ड्यूटी टाइम 6 से 8 घंटे, तनख्वाह 15,000, समय अनुसार बोनस और आकर्षक भत्ता भी थे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, साफ साफ तो बताइए। मेरी बेटी तारा तो ठीक है ना? अरे नहीं, ये आपकी बेटी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि दूसरे बारे में। क्या? आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मेरी नज़र एक ऐड पर गई, ये आपसे रिलेटेड है, जरा देखिए। मैडम, कानून की रक्षा करना तो हमारा फर्ज है। अब अगर कोई भी दिक्कत आ जाए तो किसी भी समय हमें बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे कभी भी। जी जी जरूर, थैंक यू है जी। वेलकम जी, वेलकम। चलो। बगली आंटी, ताई जी ना खुद को बहुत स्मार्ट समझती है, फिर मैं बार बार भूल जाती है कि स्मार्ट से ना ज्यादा स्मार्ट लोग भी होते हैं। और आज तो ना तेरी ताई जी की बोलती बंद हो गई है। ओए, इसी बात पे ना आज पकौड़े पार्टी करते हैं, क्या बोलती है? हैं? अम्बा जी, मैं ना तारा को अपने घर लेकर जा रही हूँ। तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सिपाही जी से पूछ लूं? हैं? ओ सिपाही जी, तुझे सुनो जरा। अरे आई सिपाही जी वाली, अरे जा तुम भी जा, इसे भी ले जा जहन्नुम में। ले जाओ उसे अपने घर, चल तारा। मम्मी जी, मुझे तो लगा था कि अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे जरूर मिलेंगे। आफ्टर ऑल आई एम योर लॉयर। तो इसका मतलब आपको पता था? जी मम्मी जी। मम्मी जी, कुछ लोग पैसे कमाते हैं और कुछ लोग प्यार। आप भी उन्हीं में से एक हैं। आपने लोगों का प्यार बहुत कमाया। अब देखिए ना, आप यहाँ जेल के अंदर बैठी हैं और वहाँ बाहर कुछ लोग हैं ऐसे जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपकी दोस्त बबली, वो आई थी मेरे पास, उसी ने मुझे सब कुछ बताया। बट यू डोंट वरी, आप परेशान मत होइए, मैंने अपने लेवल पर सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि कोर्ट के पेपर्स आने में वक्त लग जाएगा, फिर आपने ये सब कैसे मैनेज किया? वो मेरा सीक्रेट है और मैं अपना सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करता। वैसे पम्मी जी, पार्लर में तो आपका काफी दिल लगता होगा नहीं? हाँ, अलग अलग तरह की औरतें आती रहती थी, चहल पहल लगी रहती है, काफी सारे क्लाइंट्स दोस्त भी बन जाते हैं। दिन कहाँ खत्म हो जाता था पता ही नहीं लगता था। लेकिन अब तो एक एक पल एक एक सदियों जैसा लगने लगा है। अक्सर सदियों के फासले एक मुस्कुराहट से कम हो जाते हैं। मुझे लगता है पम्मी जी, आपको अपनी जिंदगी की तरफ एक बार फिर से मुस्कुरा कर देखना चाहिए। मुस्कुराने की वजह भी तो होनी चाहिए। तो उम्मीद को वजह बनाइए। एनीवे, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया था। मेरे लिए? क्यों? मुझे लगता है मैं आपको समझने लगा हूं। मुझे पता ही था कि आप ऐसे ही कुछ कहेंगे। मुझे लगता है कि आपको यहाँ एक दोस्त की जरूरत है, तो उम्मीद को अपना दोस्त बना लीजिए, वक्त भी कट जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, कोई देख लेगा। डोंट वरी, इस पे मैंने पैसे नहीं खर्चे, मुझे भी किसी ने दी थी। और हाँ, ये पेन, हाँ इस पेन पे जरूर मैंने पैसे खर्चे, मैंने खरीदा ही। अब डोंट वरी, आपकी फीस में ये इसकी कीमत जोड़ दूंगा मैं। ये लीजिए। अरे क्या हुआ? आप तो ऐसे रो पड़ी हैं जैसे मैंने एक छोटे बच्चे के हाथ में स्कूल की ढेर सारी किताबें थमा दी हूं। थैंक यू। मैं चलता हूं। और हाँ, इस डायरी में मैंने आपके घर से कुछ सामान लिया था, उसकी लिस्ट बना दी और नीचे साइन भी कर दिए, केस में जरूरत पड़ेगी। और वो सामान आपकी रिहाई के टाइम में वापस कर दूं। चलता हूं।
अपना ख्याल रखिएगा। इस डायरी में मैंने आपके घर से कुछ सामान लिया था, उसकी लिस्ट बना दी और नीचे साइन भी कर दी कि इसमें जरूरत पड़ेगी। और वो सामान आपकी रिहाई के टाइम में वापस कर दूँ। गुड जॉब। पूरे 25। और हाँ, कुछ दिन तक इस मोहल्ले के आसपास ही फटकना मत। वो अम्बा साहू बहुत शातिर औरत है। डोंट वरी सर, आप टेंशन मत लीजिए, हम उनके सामने भी नहीं आएंगे कभी। ठीक है, थैंक यू। तारा पुत्र, ये रे गर्मा गर्म पकौड़े। आय हाय तारा, तेरी ताई जी का लटका हुआ चेहरा ना अभी भी मेरी आंखों के सामने आ रहा है बार बार। वो क्या है ना, जैसे सोडे में अगर रंगीन कपड़े डालो तो कैसे उनका रंग उड़ जाता है। उन पुलिस वालों को देखकर ना तेरी ताई जी का रंग भी वैसे ही उड़ गया था। सच में बबली आंटी, ताई जी उन दोनों पुलिस वालों को देखकर ऐसे डर गई थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। हाँ भाई, तो उन्होंने नाटक भी तो कितना अच्छा किया था, हैं? पर बबली आंटी, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वो दोनों असली पुलिस वाले नहीं थे, कोई नाटक कंपनी के आर्टिस्ट थे। भाई यही तो होता है एक्टिंग का कमाल। पर बबली आंटी, आप नाटक कंपनी के आर्टिस्ट क्यों लेके आए? हम कानूनी तौर से भी तो ताई जी को रोक सकते थे। अगर हम कानूनी तौर पर रोकने जाते ना पुत्र, तो तेरी ताई जी के हाथों पम्मी बहन जी का पार्लर जो है ना, वो कब का लुट गया होता। वो तो मैं अरविंदन जी के पास गई थी ना मिलने, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर कानूनी तौर पर रोकने जाएंगी तो कई दिन लग जाएंगे, तो उन्होंने ये एक्टर भेज दिए थे। पर मम्मा ना कभी झूठ बोलने का गलत काम नहीं करती बेटा, लेकिन कभी कभी ना गलत इंसान के साथ ना गलत करना पड़ता है। और वैसे भी हमारा मतलब तो काम होने से है। अब क्या है ना तारा पुत्र, नाक इधर से पकड़ो या इधर से, बात तो नाक पकड़ने से है ना। बाकी बबली आंटी, आपके अरविंदन तो है बड़े हीरो टाइप्स। हाँ तारा पुत्र, लेकिन सुन, ये बात जो है ना वो सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए बस। डोंट वरी आंटी, वैसे ये अरविंदन है कौन? तारा, तू भी क्या करती रहती है, हैं? क्या कर रही है? क्या किया मैंने? इन पकौड़ों के साथ गर्मा गर्म पकौड़े कब से तेरी सूरत निहार रहे हैं और तू एक इन्हें हाथ ही नहीं लगा रही है। करे क्या रही है तू? हाँ तो खाती हूँ, लेकिन बताइए ना ये अरविंदन है कौन? है कोई पुराना जानने वाला। तू पकौड़े क्यों नहीं खा रही है तारा? अरे खाना खा रही है। देखो ना मिसराइन, कितना ताम झाम करवाए हम हैं। अखबार में इश्तिहार निकलवाया, फिर वो 4 मजदूर बुलाए कि चलो ये बोर्ड उतार दो नीचे, हैं। कितना पैसा खर्च किए हम, लेकिन हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। ऊपर से पैसे खर्च हुए वो अलग, हमारी तो ना किस्मत ही खराब है।
ए सवाई, तुम इस तरह से हमसे बात करोगी ना तो हम ना तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। तुम हमारी पक्की सहेली हो भाई, हाँ, और इस तरह से तुम अपना किस्मत को काहे ना कोस रही हो। क्या तो तुम सही रही हो मिश्राइन। भाई देखो, अगर हमारी किस्मत खराब होती, अच्छी नहीं होती, तो वो पम्मी जो है ना जेल में थोड़ी बैठी रहती है ना। अरे ये सब किया धरा ना उस बबली का है। वहाँ बबली ना होती ना तो ये पम्मी ब्यूटी पार्लर है ना आज तुम्हारी अम्बा का होता। अम्बा ब्यूटी पार्लर। हाँ सवाइन, हम तुमको एक बात बताए, हमको लगता है ये सब जो काम है ना वो बबली अकेले नहीं कर सकती है। हमको लगता है जरूर वो पम्मी के वकील से मिली है, वो उसका मदद कर रहा है। नहीं तो क्या है कि ये कानूनी दावपेच भागम भाग ये बबली अकेली कहाँ कर सकती है। फिर देखो, हमको तो लगता है वकील ना बहुत ही लायक है। इतनी जल्दी उसने वो पुलिस का आदेश लेकर आया अदालत के। मिश्राइन, अगर उस वकील का किया धरा होता ना तो वकील भी तो यहाँ आता, वो क्यों नहीं आया भला। हे भगवान, ये सब जो कारस्तानी ना वो तुम्हारी पम्मी महारानी जी का किया हुआ है। काहे उसको ये ना भनक पड़ गई होगी कि तुम उसको फंसाना चाहती हो, है ना, इसलिए उसने उसको आने नहीं दिया, उसको आने से रोक दिया है। ये पम्मी भी ना, अब देखो मिश्राइन, मुकदमे की तारीख भी आने वाली है और अभी तक हमें ना उसके वकील का नाम नहीं पता। क्या करें, कैसे पता लगाएं उसका नाम। तुमको बताए, अब तुम्हारे इस सवाल में जवाब छुपा हुआ है? तुम्हारे सवाल का जवाब है ना एक ही आदमी दे सकता, और वो है बबली। काहे? बबली जाकर वो पम्मी का वकील से मिल आई है, उसको सब कुछ मालूम है। अब तुम उसी से पूछ लो ना, पता चल जाएगा। कैसी बातें करती हो मिश्राइन तुम भी ना। वो बबली बताएगी। अरे उसका पेट ना कुएं से भी ज्यादा गहरा है, उसके पेट से कोई बात निकाल ली, मतलब गहरे कुएं से कोई चीज बाहर निकाल ली। एक बात बताओ, एक नंबर की चमची है वो पम्मी की, कहाँ बताएगी वो हमें उसका वकील का नाम। हे भगवान, अगर जाल बहुत मजबूत हो ना तो बड़े बड़े मछलियां आके फंस जाती उसमें। अरे फिर बबली क्या चीज है, वो तो छोटा मोटा झींगा मछली है। तुम एक बार जाल तो डालो, देखना खुदा ही आके उसमें फंस जाएगी। है? तुम तो मास्टर हो ना इस काम में, देताली। आओ बबली बहन जी, आज खास आपके लिए सब्जी लेके आया हूँ मैं। क्यों, तू मेरा ताऊ है क्या जो खास मेरे लिए सब्जी लेकर आया है? बड़ा आप भी ना बड़ी मजाकिया हो। बड़ा ही मजाकिया हो। आधा किलो भिंडी और आधा किलो टमाटर तौल दे जल्दी से। हाँ कहो तो घर तक छोड़ाऊं? नहीं नहीं, मेहरबानी नहीं चाहिए, बस दे दे। अरे सरमाइन, हमको तो ना इतना मजा आया कि पूछो मत। अरे तुमने अम्बा को देखा? नहीं। कैसा हवा में पतंग की तरह ऐसे लहरा रही थी, और वहां पम्मी जेल में बैठे बैठे उसकी पतंग काट दी। अरे मिश्राइन, तुम्हें क्या लगता है वो अम्बा हाथ पे हाथ धरे बैठकर शांत रहेगी? हाँ। अरे पम्मी शेर है तो अम्बा सवा शेर है। हाँ। और वो अम्बा चुपचाप बैठकर सहने वाली नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। हाँ, हमको भी ऐसा लगता है, जरूर कुछ ना कुछ तो करेगी। इसलिए क्या है ना, हम उसके घर गए थे, सोचा थोड़ा नमक मिर्च लगा के उससे पूछ ले कि कुछ बता दे, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं। हमको तो लगता है ना ये पम्मी है ना अपना ईंट का जवाब ना पत्थर से देगी। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि अम्बा भी कुछ ना कुछ तो करेगी। हाँ। अरे ओ मिश्राइन, अरे वहाँ खड़ी खड़ी दांत क्या निकाल रही हो दोनों? सब्जी वब्जी नहीं लेनी, आ जाओ। अरे खरीदना है ना, आते तुम जाओ, हम आते। जाओ ना, जाओ ना। क्या
क्या हाल है भैया? ठीक है बहन जी, आप कैसे हैं? बस ठीक, ताजी ताजी सब्जियां लग रही हैं सब। बिल्कुल ताजी। चल अच्छा, सारी सब्जियां जितनी भी है ना, बैंगन जो भी तेरे पास है, सबको 1-1 किलो तोल दे। हाँ, और बात सुन, ठीक ठीक सब्जियां देना मुझे। एक भी सब्जी में कीड़ा निकला ना तो देख ले, तेरी ना कल से यहाँ सब्जियां बिकवाना बंद कर देंगे हम। हाँ अरे बहन जी, अगर एक भी कीड़ा निकल गया ना तो कल से मैं खुद ही सब्जी बेचना बंद कर दूंगा यहाँ। रहने दे, तू ना बहुत बातें बनाता है। अरे अम्बा, ये क्या कर रही हो तुम? 1-1 किलो सब्जियां ले रही हैं हम सारी। हाँ, इतनी सारी सब्जियां तुम अकेली खरीदोगी तो फिर हम क्या खरीदेंगे? और तुम्हारे घर में तो सिर्फ 2 लोग हो तुम लोग, इतनी सारी सब्जियों का करोगी क्या तुम? क्यों? 2 लोगों के घर में क्या कोई मेहमान नहीं आ सकता? हाँ हाँ तो मेहमान आने वाला है, इसी खुशी में सारी तैयारियां कर रही है तुम, हैं? भाई हम तो अपने मेहमान को इतना खुश करेंगी, इतना खुश करेंगी कि हमारे मन की ना सारी ही मुराद पूरी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा कौन है भाई जो तुम्हारी मन की मुराद पूरी कर देगा? हमको तो लगता कौन हो, भगवान को तो न्योता नहीं दिया है ना तुम? बस मिश्राइन, ऐसा समझो कि कौन भगवान से कम नहीं है। हाँ, तो फिर हमको भी बताओ ना, हमको बताओ। पम्मी का वकील अरविंदन। ये मुआ पंखे को भी ना आज ही खराब होना था। तारा बिटिया घर पर आई हुई है अभी। मैं अरविंदन को देखकर तो नहीं लगता कि वो अम्बा बहन जी की बातों में इतनी आसानी से आ जाएगा। लेकिन फिर वो उनके घर क्यों जा रहा है? जाने दो। बबली आंटी। हाँ पुत्र। मम्मा की केस की सुनवाई के बाद मैं भी आपके साथ चलूंगी ना? हाय रब्बा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अभी तक तो इसे अरविंदन से दूर रखा था। कोर्ट में तो तारा उसे देख ही लेगी ना, लेकिन मैं इसे इसकी माँ के पास जाने से रोक भी तो नहीं सकती ना। बबली आंटी। हाँ, क्या सोच रही है? और ये स्टूल यहाँ पे क्या क्यों रखा है? टिप बॉय कहाँ गई? पंखा पता नहीं थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा चेक कर लेती हूँ। पता नहीं क्या हो गया उसमें। तब हटिया, मैं करती हूँ। तू करेगी? पागल हो गई है? तुझे कुछ हो गया ना तो पम्मी बहन जी मेरे ऊपर कितना गुस्सा करेंगी। रहने दे, मैं कर लेती हूँ। मम्मा से इतना डरते क्यों है? मैं तो किसी भी चीज से नहीं डरती, मैं तो गिरने से भी नहीं डरती, मैं करती हूँ। पक्का? लेकिन जो भी करना ना संभाल के करना पुत्र, तुझे कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ तो हाथ दो। अरे पुत्र संभाल के चढ़ना। तू चढ़ने दो पहले। मेरे को डर लग रहा है। अरे अब मैं स्टूल पकड़ती हूँ। बबली आंटी, मेटल में रश लग गया और एक वायर भी निकल गया। हाँ तो वो पीला वाला वायर है, देख उस क्या दिक्कत है उसमें। हाँ हाँ। अरे तारा पुत्र संभाल के। अरे रब्बा, मैंने मना किया था ना तारा, नहीं करने का ये सब। देखने कैसे चोट लग गई। चल ऊपर आराम से बैठ। हे वाहेगुरु। मैंने मना किया था ना तारा, तुझे ये सब नहीं करने का। अब देखना कैसे चोट आ गई है तुझे। मैंने दवा लेकर आती हूँ, तुझे आराम मिलेगा। 2 मिनट रुक पुत्र, 2 मिनट बस दर्द बर्दाश्त कर ले। ला, बस अभी ठीक हो जाएगा। हाँ अभी ठीक हो जाएगा पुत्र, थोड़ा तो दुखेगा ही। रुक जा, बस 2 मिनट जलेगा, 2 मिनट जलेगा। बबली आंटी। हाँ पुत्र। मुझे कैसे भी करके ठीक कर दीजिए। मुझे कल मम्मा के पास जाना है उन्हें विश करने। प्लीज बबली आंटी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तू अपनी माँ को विश करे, लेकिन जब तक तू ठीक नहीं हो पाएगी ना, तू कहीं नहीं जा पाएगी। मैं सच बोल रही हूँ।
तो रुक, मैं डॉक्टर को भी बुलाती हूँ। हाँ, एक बार दिखवा लेती हूँ, पता नहीं कितनी ज्यादा मोच आई है, क्या है, हैं? मैं बुलाती हूँ डॉक्टर को। आओ। अरविंदन नाम है पम्मी के वकील का। आप तो कुछ कर नहीं पाए, हमने ही उसका नाम पता लगा लिया। अब बताइए। अरविंदन, आप जानते हैं उसे? ये नाम बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। हुकुम का इक्का हुआ करता था वो। हुआ करता था मतलब बहुत साल पहले इसने वो वकालत छोड़ दी है। कुछ हुआ था उसके साथ। आप मान लो कि शेर जख्मी हो गया तो उसने शिकार करना बंद कर दिया। अब इसका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये वही अरविंदन है, कोई नया होगा। ये भी तो हो सकता है कि ये वही पुराना अरविंदन हो। वकील साहब, शेर अगर जख्मी होकर बैठ जाए और फिर दोबारा जख्मी शेर शिकार करने आए ना, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आपको वकील का नाम चाहिए था ना पम्मी के, सो हमने दे दिया। अब आप अपना काम कीजिए, ये पता लगाइए ये कौन है और इसकी कीमत क्या है। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हेलो दीपक, तुम्हें एडवोकेट अरविंदन के बारे में सब कुछ पता करना है। मतलब वो वकालत कर रहा है या नहीं, कहाँ है, सब कुछ। और हाँ, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। अरे अम्बा जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो काम जरूरी था वो तो हो गया। पम्मी के वकील का नाम हमारे पास है। अब आगे क्या करना है वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप तो बस अपनी जीत की खुशी मनाने की तैयारी कीजिए। जिन खंभों से घर को मजबूती मिलती है अम्बा, अगर वही खंभे एक दूसरे के ऊपर गिर जाए ना तो घर टूट जाता है। इस केस को जीतकर किसी की भी इज्जत बढ़े, लेकिन मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं तो उस दिन से आपके फोन के इंतजार में हूं, जिस दिन से मैंने पम्मी का केस अपने हाथ में लिया। क्या बात, बड़ी देर कर दी फोन करना? आप इंतजार कर रहे हैं, मतलब अभी देर नहीं हुई? हाँ, अभी बिल्कुल देर नहीं हुई।